नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार के SCRT किताबों से निकालकर पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यावरण नहीं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम करेंगे, जो कि बिहार के SCRT बुकों से निकालकर कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। अभी क्वेश्चन आता है ना कि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है, तो देखिए, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, उसके परिणाम क्या होंगे या निर्धारित करने और इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इन सब का क्या होता है, लिखित समाधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के SCRT और एनवायरनमेंट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो कि टीचिंग भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की गई है, तो इस EVS की तैयारी तीव्र शिक्षा के साथ आप कर सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ऑप्शन, मृदा, जल, वायु या वनस्पति। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक हमारा वनस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घटक जैसे वनस्पति यानी पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है, इसलिए इसको जैविक घटक में रखा गया है। बाकी मृदा, जल, वायु ये जैविक घटक में नहीं है, ये सारे कौन से घटक हैं, अजैविक घटक। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? भौतिक घटक इसमें क्या है, जंतु, वनस्पति, देखिए जिसमें जीवन होता है वो अभौतिक घटक होते हैं। ठीक है, और भौतिक घटक क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होते, जैसे प्रवाहित जल, ये क्या है, पर्यावरण का भौतिक घटक है। नेक्स्ट, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवों और पर्यावरण का जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये टांसले ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटन, कवक क्या है हमारा, अपघटन कर्ता, ध्यान रखिए, कवक को अपघटन कर्ता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ये है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश हैं उनकी सहायता के लिए क्या बनाया गया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? जब वन नष्ट होंगे तो मृदा अपरदन होगा। ठीक है, और इसमें तो और भी ऑप्शन है जो गलत है, जैसे खरपतवार नियंत्रण गलत, सूर्य के प्रकाश पर नियंत्रण गलत, चारागाहों की वृद्धि पर, ये भी गलत है। पर क्या होता है, हमारा वनों को नष्ट करने से हमारा क्या कुप्रभाव पड़ता है, जो मृदा अपरदन होता है। वन नष्ट होंगे तो बहुत सारी मिट्टी बारिश के दौरान बह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? इसका आंसर है, पहाड़ों पर जल भी होता है और नमी भी होती है, फिर भी यहाँ पे मरुभिद्ध इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, यही कारण है कि पहाड़ों पर मरुभिद्ध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी का उदाहरण हमारा है झील। देखिए, झील क्या है, झील का निर्माण हम लोग नहीं किए हैं, झील ऑलरेडी
एक प्राकृतिक तंत्र है, ठीक है। बाकी खेत, बांध और पार्क, इन सब का निर्माण हमारे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। अब कृत्रिम मतलब जिनका निर्माण हमारे द्वारा हुआ है, जैसे प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, जी नहीं, ये सब प्राकृतिक हैं। और खेत, खेत तो हम लोगों ने ही बनाया है। तो कृत्रिम में खेत जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, और प्राकृतिक में जो पहले से प्रकृति में मौजूद हैं वे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। अब लवणीय जल का उदाहरण है हमारा प्रवाल भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल का तालाब, ठीक है। बाकी समुद्र में, खाड़ी में, एस्चुरी में, सब में खारे पानी होते हैं, और तालाब जो है स्वच्छ जल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वन रोपण से बचाया जा सकता है, यानी कि पेड़ पौधों को लगाकर मृदा अपरदन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। ये जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं कि कहाँ पर कितने उपभोक्ता होंगे, कहाँ पर किस तरीके के उत्पादक होगा, ठीक है। ये हमारी जलवायु पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। यह हमारा पोषण संबंध है, ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर पोषण के तहत डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र और पादपों के, पादप किसको बोलते हैं, पेड़ पौधों को पादप बोलते हैं। तो पादपों के व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है, पोषण, ठीक है, पोषण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। वो है हरे पादप, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, तो उसे रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे, हरे पादप इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। तो पादप, हरे पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। बाकी सारे जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। हरे पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक, ठीक है। सारी ऊर्जा तंत्र का उत्पादक हरे पौधे हैं, इसलिए इनको पारिस्थितिकी में उत्पादक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, DDT, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय भवन किससे होता है, ठीक है। मरुस्थल मतलब मरुस्थल जो हमें दिखाई देता है ऊंचा ऊंचा, ठीक है, वो किससे होता है, वो जो है बहुत उच्च तापमान, मरुस्थल में बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है और कम वर्षा होती है, इसीलिए मरुस्थलीय भवन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। जो शाकाहारी कौन होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, ठीक है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है। कुत्ता द्वितीयक वर्ग में आता है। द्वितीयक वर्ग, जैसे कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता हरी घास तो खाएगा नहीं, हरी घास खाने वाले लोग प्राथमिक वर्ग में। तो कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, यानी कि मान लो कुत्ता चूहे को खाता है या कुत्ता किसी की हड्डी को खाता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। जो सर्वाहारी हैं वो भी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। इसमें देखिए हाथी, गैंडा या शुतुरमुर्ग में तृतीयक उपभोक्ता बाज है, ठीक है। हाथी क्या है, प्रथम उपभोक्ता, गैंडा भी प्रथम है, शुतुरमुर्ग भी, लेकिन बाज जो है यह तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो जानवर क्या खाता है, वो हरे पादप को खाता है। तो हरे पादप ने
को खाया जानवर ने और जानवर को खाया बाज ने, तो तीसरे नंबर पर बाज आता है। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर जो है हमारा तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, आगे गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध जो है हमारा ये भी तृतीय उपभोक्ता में। प्रकृति की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? वह है दीमक। ठीक है, ये सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? तो कवक। ठीक है, कवक हमारा अपघटक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया अपघटक में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में समस्त जीव आते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों हमारे जैव भार में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब ऊर्जा को हम दूसरे रूप में परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जल मौजूद होता है, लेकिन पानी से हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं ना, तो हम उसको रूपांतरित करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? यह रूपांतरण से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%। ठीक है, हरे पौधों से जो शाकाहारी जीव है उन पर कितना मतलब पोषण आता है? तो 10% आता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित रहती है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर। ठीक है, उच्च स्तर जैसे पहले जिसने शाकाहारी जीव जंतुओं ने खाया तो उनको 10% मिला, फिर अगले उनको शाकाहारी जंतुओं को कोई खाएगा तो उस 10 का 10% मिलेगा। तो सबसे उच्च से निम्न स्तर की ओर हम बढ़ते हैं ऊर्जा स्थानांतरण में। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय। ठीक है, अब ये चक्र घूमता रहता है ना। देखिए, शाकाहारी जंतु हरे पादप को खाते हैं, फिर शाकाहारी जंतुओं को कोई मांसाहारी जानवर खाता है, फिर मांसाहारी को भी कौन खाता है? गिद्ध वगैरह खा लेते हैं, या जिनको हम अपघटक, फिर अपघटक से वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से मिट्टी से वो पौधे के रूप में ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो ये एक चक्र बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण। ठीक है, बाकी सब परंपरागत है, जैसे पेट्रोलियम ये हमारा बनाया गया। जैसे पेट्रोल तो यूज़ करते करते ख़त्म हो जाएगा, कोयला ये भी सीमित है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्र सीमित है, लेकिन सौर विकिरण ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सौर विकिरण तो पहले से था, हमने नहीं बनाया। आगे हमारा अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? किसका? खनिजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। नेक्स्ट, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ। हरे पौधे सबसे पहले नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, एक इनका पोषण क्रम बनता है, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। एक से एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल। ठीक है, आगे खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? सबसे लास्ट में अपघटक होते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? जो सर्वोच्च उपभोक्ता यानी जो सबसे लास्ट में खाते हैं, जैसे कि अपघटक।
ये सबसे लास्ट में चीज़ों को खाते हैं, तो ये हमारे सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका ईवीएस का पूरा कोर्स कराया जाएगा, इसी चैनल पे आप बने रहें। धन्यवाद।